1। तो देखिए हमें इस वाली एक्सरसाइज में ना हम लोग देखेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं और दूसरी चीज़ जो हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं इसमें हम ये सीखेंगे। तो देखिए फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर क्या, देखिए हम लोग ना क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू देखते हैं, समझते हैं। फैक्टर किसी भी नंबर का हमेशा कोई सा भी नंबर हो, इस केस में यहाँ पर 24 है, हर किसी नंबर का फैक्टर 1 जरूर होता है और इटसेल्फ 24 भी खुद ये जरूर होगा। मतलब हर नंबर खुद का ही फैक्टर होता है और 1 हर नंबर का फैक्टर जरूर होता है। तो अगर आपको दो फैक्टर लिखने के लिए कहे जाएं इफ, तो आप एक 1 लिख सकते हैं और एक वो नंबर इटसेल्फ लिख सकते हैं। वो 1 और नंबर इटसेल्फ फैक्टर्स होते हैं उस नंबर के। बाकी और फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, तो देखिए एक इजी वे ये होता है कि ये जो 24 है जिस जिसकी टेबल में आएगा वो सारे के सारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। यानी कि आप लोग एक तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे तो कई सारे तरीके हैं। आप लोग ना 24 को 2 से डिवाइड करिए। अगर 24 2 से डिवाइड हो जाता है तो यानी कि 24 2 का फैक्टर है। तो 24 2 से डिवाइड करें तो 2 1 जा 2। ये देखिए सब लोग ऐसे नहीं बताएंगे, मेरे को ये तरीका ज़्यादा बेटर लगता है पता करने के लिए। सर रफ वर्क है कि आप डिवाइड करके देख रहे हैं निकालने के लिए कि फैक्टर है या नहीं है, नहीं तो आप टेबल पढ़ते रहिए या फिर आप डिवाइड कर लीजिए। तो आप 24 को 2 से डिवाइड करिए, फिर 3 से करिए, 4 से करिए, 5 से करिए, जिस जिस से डिवाइड होता जाएगा वो तो इसका फैक्टर होगा। अदरवाइज 24 उस नंबर का फैक्टर नहीं होगा जिस नंबर से 24 डिवाइड नहीं होगा। अब एक बात और है कि 24 का जो फैक्टर होगा वो या तो 24 होगा, 1 होगा, और 1 और 24 के बीच में ही हमेशा आएगा। 24 से बड़ा नंबर 24 का फैक्टर नहीं हो सकता। यानी कि कोई भी जो नंबर है उसका फैक्टर या तो 1 हो सकता है या फिर उस खुद नंबर के बीच के नंबर्स हो सकते हैं। 1 से सपोज करिए कि 100 है, 100 के फैक्टर्स हमें निकालने हैं, तो 1 और 100 के बीच में ही होंगे इसके फैक्टर। एक तो 1 होगा और एक 100 होगा, और बाकी इसके बीच में जो नंबर्स आएंगे 100 से बड़ा 100 का फैक्टर नहीं हो सकता। तो अगर हमें 24 का, इस केस में 24 का अगर हमें फैक्टर निकालना है तो हम लोग क्या करते जाएंगे, हम लोग ना 24 को पहले हम 1 से डिवाइड करेंगे। 1 से तो हर नंबर डिवाइड हो ही जाता है, इसलिए 1 हर नंबर का फैक्टर होता है। फिर हम 24 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो 2 1 जा 2, ठीक है, और 2 2 जा 4, तो हो गया, कट गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 2 21 का फैक्टर है। तो देखिए 1 फैक्टर है 24 का और 2 भी 24 का फैक्टर है। और 24 से जब हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 2 को, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर 12 आ रहा है। तो डिवाइड करने के बाद जो वाला आंसर आएगा ना वो भी फैक्टर होता है। क्यों, क्योंकि जो आंसर आता है उसको ही तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। जैसे 2 से हमने डिवाइड करा 24 को तो आंसर 12 आया। यानी कि जब हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस केस में तो 24 आ जाएगा। सिंपल भाषा में जो 24 है वो 1 की टेबल में भी आता है, वो 2 की टेबल में भी आता है, और 24 12 की टेबल में भी आता है। इसी तरीके से 24 को आप 3 से डिवाइड करिए। 24 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 जा 24, तो यानी कि 3 और 8 24 के फैक्टर हो गए। अब 3 8 जा 24 हो या फिर 8 3 जा 24 हो, तो 24 3 की टेबल में भी आ गया, 8 के में भी आ गया, 2 के में भी आ गया और 12 के में भी आ गया। अब हम 4 से और डिवाइड कर लेते हैं 24 को। 24 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 2 6 जा 24, है ना। तो 2 6 जा, तो 6 की टेबल में भी आ गया 24। अब देखिए यहाँ पर ये वाली चीज रिपीट हो गई है। 4 से जब हमने डिवाइड करा था 24 को तो हमारा आंसर 6 आया था। जब आप 6 से डिवाइड करेंगे 24 को तो आंसर 4 आएगा। तो यानी कि 6 और 4 दोनों के दोनों 24 के फैक्टर्स होते हैं। अब अगर आप 7 से 24 को डिवाइड करेंगे तो 7 की टेबल में तो 24 आता नहीं है। 7 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। क्या 24 आया, नहीं आया, तो 7 फैक्टर नहीं है। और 8 की टेबल से देखें तो 8 3 जा 24 होता है, तो 8 हो गया। 9 9 जा 9, 9 2 जा 18, 9 से 27 आ गया, बट 24 तो आया ही नहीं। तो 24 जो है 9 की टेबल में भी नहीं आता, इसी तरीके से 10 में भी नहीं आता, 11 में भी नहीं आता और 12 में आता है। फिर 12 के बाद किसी और टेबल में 24 नहीं आता, फिर डायरेक्ट 24 की टेबल में ही आता है। तो 24 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, तो देखिए एक तो आप डिवाइड करने का तरीका अपना सकते हैं कि आप 1 से 2 3 4 हर नंबर से डिवाइड करते जाइए। जिस जिस नंबर से डिवाइड होता जाएगा वो उस का नंबर का फैक्टर होता जाएगा। या फिर आप टेबल पढ़ते जाइए, किस किस की टेबल
टेबल में ये आ रहा है 24, जिस जिस नंबर की टेबल में आएगा वो नंबर 24 का फैक्टर हो जाएगा। तो फैक्टर क्या क्या हो जाएंगे 24 के? 1, फिर 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। तो 1 एंड इटसेल्फ तो होता ही है, बाकी सारे हम लोग जो जो उसकी टेबल में आ जाते हैं ना, मतलब जिसकी टेबल में 24 आएगा वो 24 के फैक्टर हो जाएंगे। इसी तरीके से 15, चलिए इसको हम टेबल मेथड से करते हैं। तो 1 और 15 तो आप लिखेंगे ही, क्योंकि 1 एंड इटसेल्फ तो होते ही है फैक्टर, तो 1 और 15 तो फैक्टर होंगे ही होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 2 की टेबल में क्या 15 आता है? नहीं आता। 3 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में 15 आता है, ठीक है। 3 5 जा 15। क्या 4 की टेबल में 15 आता है? 4 जा 4, 4 टू जा 4 से 12, 4 4 16 आ गया। 15 तो आया नहीं, तो 4 के में नहीं आता। 5 की टेबल में 15 आता है 3 टाइम्स, 5 3 जा 15 हो गया। 6 की टेबल में 15 नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में, 9 में, 10 में, आप किसी में नहीं आता, चाहे आप करके देख लीजिए। तो 15 के फैक्टर्स अब क्या क्या हो जाएंगे? 1 3 5 और 15, 1 3 5 और 15 के फैक्टर्स हो जाएंगे। अब टेबल पढ़ते जाइए 1 से स्टार्ट करके। 1 से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है, अब 1 और 15 तो आप डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि कोई भी जो नंबर है वो उसका फैक्टर 1 जरूर होगा और इटसेल्फ वो खुद का भी फैक्टर होता है। बाकी सारे आप टेबल पढ़ लीजिए या डिवाइड कर लीजिए, तो मेथड बता दिए मैंने आपको। तो टेबल पढ़ना है तो टेबल पढ़ते जाइए, सबके जिसके टेबल में 15 आता जाएगा वो 15 के फैक्टर्स होते जाएंगे। अब आगे है 21। तो 21 1 की टेबल में तो आएगा ही, फिर 3 की टेबल में 3 7 जा 21 और 7 3 जा भी 21 होता है, और 21 इटसेल्फ तो होगा ही। तो 21 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1 और 21 तो आप सबसे पहले लिख ही दीजिए। फिर उसके बाद 2 से आप डिवाइड करेंगे 21 को, तो नहीं होगा, क्योंकि 2 देखिए 2 1 जा 2, अब 1 तो रिमाइंडर बच गया, कटा ही, तो 2 नहीं है, 3 है, क्योंकि 3 7 जा 21। 4 की टेबल में नहीं आता 21, चाहे आप टेबल पढ़ लीजिए। 5 के में भी नहीं आता, 6 के में भी नहीं आता, 7 में आता है, 7 3 जा 21। फिर 7 के बाद आगे जाकर के सिर्फ और सिर्फ 21 की में आता है, तो आप सारे चेक करते जा सकते हैं। तो 1 21 और 3 और 7 ये सारे के सारे 21 के फैक्टर्स हो गए। अब आता है 27, तो आप 1 लिख दीजिए, 27 लिख दीजिए। और फिर किसके में? 3 के टेबल में आता है 3 9 जा 27, क्योंकि 3 9 जा 27 है, इसलिए 3 और 9 दोनों की टेबल में ये आ जाता है, 3 और 9 की टेबल में आ जाता है। आपसे हमेशा ना एग्जाम में पूछा जाएगा कि 5 फैक्टर्स लिखिए, 4 फैक्टर्स लिखिए, आपसे सारे फैक्टर्स जनरली नहीं पूछे जाते हैं। सारे तब पूछे जाते हैं जब उसके ऑब्वियसली कम होते हैं, जैसे कि 27 के सिर्फ 4 फैक्टर्स हैं, तो ये पूछा जा सकता है इसके सारे लिखो। तो 1 3 9 और 27, क्यों? क्योंकि 1 और 27 तो होगा ही, और बाकी 3 9 जा 27, तो 9 और 3, एक 9 फैक्टर हो गया, एक 3 हो गया, तो ये 4 फैक्टर्स होते हैं 27 के। अब आगे है 12 देखिए 1 और 12 तो इटसेल्फ हो गई, फिर उसके बाद 12 2 की टेबल में आता है ना, 6 2 जा 12 होता है, तो एक 6 भी फैक्टर हो गया। फिर उसके बाद 12 जो है वो 3 की टेबल में भी आता है, 3 4 जा 12 हो गया, तो एक 2 फैक्टर हो गया, एक 3 हो गया, एक 4 हो गया और एक 6 हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे इस तरीके से हमने फैक्टर्स निकाल रखे हैं। 12 1 जा 12, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, तो यानी कि 6 भी फैक्टर हो गया, 2 भी फैक्टर हो गया, 3 4 जा 12 और 4 3 जा 12 और 12 1 जा 12। तो क्या क्या फैक्टर्स हो गए इसके 12 के? 1 2 3 4 6 और 12। क्यों हुए ये इसके फैक्टर्स? क्योंकि इन सभी की टेबल में 12 आता है, ठीक है, इसलिए 12 के फैक्टर्स हो गए। अब 20 के क्या क्या फैक्टर्स हैं? तो 1 और 20 इटसेल्फ तो हो गए, और किस किस की टेबल में 20 आता है? तो देखिए 2 10 जा 20 है ना, तो 2 भी हो गया 10 भी हो गया, 10 2 जा 20, तो 2 और 10 फैक्टर्स हो गए 20 के, ठीक है। फिर उसके बाद 4 की टेबल में 20 आता है, 5 4 जा, तो 5 और 4 दोनों के दोनों 5 4 जा, और 4 5 से 20 और 5 4 जा भी 20 होता है। तो हमारे क्या क्या फैक्टर्स हो गए 20 के? 1 2 4 5 20, ये सारे के सारे 20 के फैक्टर्स हमारे हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये सारे के सारे जो नंबर्स है ना, इन सब नंबर्स की टेबल में 20 आता है। 1 की टेबल में भी आता है, 2 की में भी आता है, 4 के में भी आता है, 5 के में भी आता है और 20 के में भी आता है। अब चाहे आप 6 की टेबल में देख लीजिए, 20 नहीं आता। 7 जा 6, 6 जा 12, 6 जा 18, 6 4 जा 24 आ गया, 18 के बाद 20 तो आया ही नहीं। 7 की टेबल में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 9 में भी नहीं आता, 10 में आता है, 11 12 किसी में नहीं आता। तो 20 किस किस की टेबल में आता है? इन सब की में आता है, और हमने लिख लिया चेक करके।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी वाला, 18 किस किस की टेबल में आता है, 18 के फैक्टर्स बताने हैं। तो 18 1 जा 18, फिर 18 1 जा 18, 9 2 जा 18 होता है, 9 2 जा 18, 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18, 3 6 जा 18 होता है और 6 3 जा 18 होता है। इन सब की टेबल में जो है हमारे 18 आता है। तो 1 2 3 6 9 8, इन सब की टेबल में हमारा 18 आता है, इसलिए ये सारे के सारे 18 के फैक्टर्स हो गए। तो आपको 1 और 18 तो बिना सोचे समझे ऐसे ही लिख देना है ना। फिर उसके बाद आपको देखना चाहिए 18 किस किस की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, अच्छा ठीक है, हाँ 2 9 जा 18, 3 6 जा 18, ठीक है, फिर 5 क्यों में नहीं आता, 6 में 6 3 जा 18, तो ये और फिर 9 2 जा 18, तो इन सब की टेबल में 18 आता है, तो ये सारे के सारे 18 के फैक्टर्स हो गए। अब है 20, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 तो 1 की टेबल में आता है, 23 की 1 इन इटसेल्फ, सिर्फ 1 इन इटसेल्फ की टेबल में आता है। क्यों? क्योंकि ये तो एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो या तो खुद की टेबल में आते हैं या फिर 1 की, 1 एंड इटसेल्फ, सिर्फ अपनी और 1 की टेबल में आते हैं, ऐसे नंबर होते हैं प्राइम नंबर्स। इनके बारे में भी हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 में है, 36 किस किस की टेबल में आता है, तो देखिए 36 1 की टेबल में तो आता ही है, 2 की टेबल में भी 36 आता है, 2 से आप डिवाइड कर लीजिए, 2 में 18 टाइम्स आता है 36, तो 36 को आप 2 से डिवाइड करके देखिए, बड़े नंबर्स को डिवाइड करना पड़ता है, टेबल याद नहीं होती ना इतने आगे तक। 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, तो यानी कि 2 की टेबल में भी आ गया 36 और 18 की टेबल में भी आ गया, तो 2 और 18 मिल गए। फिर हम 36 को 3 से डिवाइड करते हैं देखने के लिए कि 3 की टेबल में आता है नहीं आता। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 3 की टेबल में भी आ गया और 12 की टेबल में भी आ गया, तो हमें यहाँ पे 18 और 12 की टेबल का भी पता लग गया। 4 से डिवाइड करते हैं 36 को, 4 9 जा 36, तो 4 की टेबल में भी आ गया 36 और 9 की टेबल में भी आ गया, और 6 6 जा 36 तो हमें होता ही है, हमें पता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने टेबल से मैच कर लिया। फिर ये सारे के सारे तो हमने ऊपर वाले के उल्टे ही लिखे हैं, 9 4 जा 36, 4 9 जा 36, 2 18 जा 36, 18 2 जा 36 और 36 into 1 36। तो ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये सारे के सारे 36 के फैक्टर्स होते हैं। क्या क्या होते हैं 36 के फैक्टर्स? 1 2 3 4 6 9 18 एंड 36। ये सारे के सारे क्यों होते हैं 36 के फैक्टर्स? क्योंकि ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो इन सब नंबर्स में 36 की टेबल में, ये मतलब ये सारे नंबर जो हैं 36 को डिवाइड कर देते हैं, या फिर इन सब नंबरों की टेबल में 36 आता है, इसलिए 36 के फैक्टर्स हैं। तो हमारे सारे के सारे फैक्टर्स का हो गया है पोर्शन कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, इसमें हमने फैक्टर्स निकालना सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मल्टीपल्स निकालना सीखेंगे।